हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स। भोपाल में बने भारत के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज यह रेलवे स्टेशन किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मात देता है, लेकिन हम स्टेशन की भव्यता की नहीं बल्कि उसकी दिव्यता की बात करेंगे, और दिव्यता इस रेलवे स्टेशन के नाम में है। जब भोपाल के स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने का समाचार लोगों ने सुना तो शेष भारत तो छोड़िए, मध्य प्रदेश भी जाने दीजिए। भोपाल के नागरिकों तक को भी आश्चर्य हुआ कि ये रानी कमलापति कौन थी। भोपाल को तो नवाबों ने बसाया है। भोपाल में किसी हिंदू राजा का नाम अगर सुना तो वो राजा भोज का सुना, तो फिर ये रानी कमलापति कहाँ से आ गई और रानी कमलापति कौन है? यदि स्टेशन के नामांतरण के बाद यह प्रश्न आपके भी मन में उठा हो तो समझिए पिछले एक शतक के षड्यंत्र के परिणाम आशंकिक रूप से आपके मस्तिष्क पर भी हुए हैं। वे हमें हमारी जड़ों से काटना चाहते थे और कुछ भी कहो, वे कुछ न कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। रानी कमलापति को मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कह सकते हैं। जैसे पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था, ठीक वैसे ही रानी कमलापति ने भी जल समाधि ली थी। दोस्तों, 16वीं सदी में समूचे भोपाल क्षेत्र पर हिंदू गोंड राजाओं का ही शासन था। कमलापति गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ से राज्य का संचालन होता था। फिर गद्दी का मुख कटम्बियों में आया। राजा निजाम शाह के भतीजे आलम शाह, जिसका बाड़ी पर शासन था, के मन में गिन्नौरगढ़ को हड़पने का विचार आया। लड़ तो सकते नहीं थे तो घटिया हरकत ही की। निजाम शाह को खाने पर बुलाया, खाने में जहर मिलाया और राजा को परलोक पहुंचाया। रानी अपने बेटे नवल शाह की रक्षा के लिए बेटे को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल आ गई। भोपाल के छोटे तालाब के पास रानी का महल था। रानी ने अफगानिस्तान से आए हुए मोहम्मद खान से अपने पति के हत्यारे आलम शाह को सबक सिखाने की बात की। मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के बदले काम करने को तैयार हुआ और उसने आलम शाह को मौत के घाट उतार दिया। पर रानी के पास उस समय धन की पूरी व्यवस्था न हो पाने के कारण रानी ने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया। किंतु कुछ समय बाद मोहम्मद खान की भी स्वार्थी और विश्वासघाती वृत्ति बड़ी होकर सामने आ गई। उसकी नीयत पूरे भोपाल पर कब्जा करने की थी, और इससे भी बुरी बात यह है कि रानी पर भी उसकी कुदृष्टि थी। आखिरकार रानी के चिरंजीव नवल शाह और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध अत्यंत भयानक था, इतना कि जिस घाटी पर युद्ध हुआ वो खून से लाल हो गई। भोपाल में उसे आज भी लाल घाटी के रूप में जाना जाता है। रानी माता की मान रक्षा के लिए अन्य सैनिकों के साथ नवल शाह का भी बलिदान हो गया। अंत में केवल 2 लोग बचे। उन्होंने लाल घाटी से धुआं छोड़ा। महल में बैठी रानी इसका अर्थ समझ गई। उन्होंने अपने निजी सेवकों को तालाब की नहर का रास्ता अपने महल की ओर मोड़ने का आदेश दिया। रानी अपने संपूर्ण वैभव के साथ महल के सबसे नीचे वाले ताल में जाकर बैठ गई और अपने शील की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। इसे जल समाधि की जगह जल जौहर भी कह सकते हैं। जैसे रानी पद्मावती के साथ अगड़ महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वैसे ही रानी कमलापति ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया। आज भी रानी के महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। केवल 2 मंजिलें ही पानी से बाहर हैं। पर हाय रे दुर्भाग्य, कौन बताए बच्चों को रानी का सतीत्व और साहस। हम तो तालाब घूमने आए और फोटो खिंचाकर चल दिए। क्यों, कैसे, कब, किसने यह महल बनवाया था, कभी जानना ही नहीं चाहा। और भारत माँ की सपूत रानी का इतिहास गुत्थियों में
उलझ कर ही रह गए। ऐसे ही ना जाने कितनी कमलापतियों का इतिहास उस महल की तरह ही अंधेरे में डूब चुका है। उस पर अब प्रकाश जाने लगा है और दुनिया उससे अलौकिक होने लगी है। वरना देश में 6 से ज्यादा महापुरुष ही नहीं हुए। ऐसा लगने लगा था हर नगर में, हर गांव में उन्हीं के नाम के संस्थान, चौराहे सब हुआ करते थे। किंतु अब हमारे स्थानीय महापुरुषों के नाम पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाने लगा है। यह सच में सत्य के उद्घाटन का समय है। किंतु हम सबको अपने व्यवहार में इन नामों को लाना पड़ेगा, अन्यथा आज भी कई लोग प्रयागराज को इलाहाबाद ही कहते हैं, नर्मदापुरम को होशंगाबाद और दीनदयाल रेलवे स्टेशन को मुगल सराय स्टेशन। अब सरकारें तो अपने हिस्से का कार्य कर ही रही है, लेकिन हम सबको भी अपने नित्य व्यवहार में इन शब्दों को लाकर अपने हिस्से का कार्य करना पड़ेगा। तभी आक्रांताओं के कलंक पूरी तरह मिटेंगे और सत्य सूर्य के समान उद्घटित होकर विश्व को आलोकित करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।